सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों देश भर के सभी राज्यों के पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है, बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, पेंशन राशि में बढ़ोतरी और सितंबर महीने में अब पेंशन कब आएगी उसको लेकर के साथियों बड़ी अपडेट आ गई है। वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन को लेकर के साथियों बड़ी खुशखबरी हो गई है। पेंशन राशि में हुआ बड़ा बदलाव। दोस्तों, पेंशन राशि में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इसके साथ ही वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, साथियों इसको लेकर के जो नियम है वो भी बदल गए हैं। इनमें बड़ा अपडेट आ चुका है। साथियों, जानने वाले हैं कि पेंशन कितनी बढ़ाई गई है, कितनी अब आपको पेंशन मिलेगी और पेंशन योजना में अब कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। साथियों, जो भी विकलांग पेंशनधारी हैं और गंभीर बीमारी से पीड़ित पेंशनधारी हैं उनको अब 6,000 रुपए मिलेंगे। वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन धारकों को अब 4,000 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों, बम्पर बढ़ोतरी यहाँ पर पेंशन में देखने को मिल रही है। साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है और अनेक पेंशनधारी जो कि साथियों पेंशन को लेकर के कमेंट कर रहे हैं कि सितंबर में पेंशन कब आएगी, तो साथियों सितंबर महीने में पेंशन कब आएगी उसको लेकर के भी बड़ी अपडेट आ गई है कि सितंबर के महीने में अब आपको पेंशन कब मिलेगी और कितनी मिलेगी। साथियों, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अवश्य आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। और अन्य जो भी पेंशन धारक हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक पेंशन की योजना के माध्यम से जो जानकारी है वो पहुंच सके। सरकार के द्वारा साथियों बड़ा ऐलान कर दिया गया है। सितंबर 2025 से वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में बड़ा बदलाव हो गया है। पेंशन को लेकर के साथियों जो नई न्यूज आई है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। साथियों, डिजिटल व्यवस्था से मिलेगा पारदर्शी लाभ, यानी कि एक नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है, डिजिटल व्यवस्था, जिससे पेंशन योजनाओं में आप पारदर्शिता आने वाली है। सरकार ने पेंशन योजनाओं को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। अब आवेदन से लेकर के भुगतान की प्रक्रिया तक ऑनलाइन यहाँ पर व्यवस्था लागू कर दी गई है। नागरिक समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अब आवेदन कर सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, अपनी आवेदन स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हैं। पेंशन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस कदम से बिचौलियों की जो भूमिका है वो खत्म होने वाली है और यहाँ पर समय पर लाभ पेंशन धारकों को मिलने वाला है। पेंशनधारियों को होंगे बड़े फायदे। साथियों, जो नई व्यवस्था लागू की गई है उससे पेंशन धारकों को कौन कौन से बड़े फायदे यहाँ पर होने वाले हैं, तो नए सुधारों से पेंशनधारियों को नियमित और पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलने का अब भरोसा बढ़ गया है। राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचने से पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी और भुगतान की जो देरी की समस्या है वो भी अब खत्म होगी। सही समय पर सभी को अब पेंशन मिल सकेगी। डिजिटल आवेदन प्रणाली के कारण लाभार्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से अब राहत मिलेगी। हर साल पात्रता की जांच होने से केवल योग्य लोग ही योजना का लाभ ले पाएंगे। इन बदलावों से वृद्ध, विधवा और विकलांग जो पेंशनधारी हैं उनको आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, साथ में उनको यहाँ पर सामाजिक सहारा भी मिलेगा। नई व्यवस्था जो लागू की गई है तो इस नई व्यवस्था के तहत अब अधिकांश राज्यों में वृद्ध और विधवा पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाकर के 4,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। वहीं विकलांग और गंभीर स्थिति वाले लाभार्थियों को 6,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले ये राशि बेहद कम थी, जिससे लाभार्थियों को बुनियादी जरूरतें पूरी करने में बड़ी कठिनाई होती थी। तो बढ़ी हुई पेंशन राशि से अब पेंशन धारकों का जीवन स्तर सुधरेगा। तो साथियों, यहाँ पर बड़ी अपडेट आ गई है कि अब पेंशन धारकों को जो राशि है वो बढ़ करके मिलने वाली है। जीवन प्रमाण पत्र और राज्यों में लागू व्यवस्था। साथियों, जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के भी अब देश के जो राज्य हैं उनमें नई व्यवस्था सरकार के द्वारा लागू कर दी गई है। पेंशनधारियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा, जो अब डिजिटल माध्यम से संभव हो सकेगा, अर्थात ऑफलाइन जो सुविधा है अब वो बंद कर दी गई है। सरकार समय पर पात्रता सूची की समीक्षा करेगी ताकि अपात्र लोग योजना से बाहर किए जा सके। वर्तमान में एक नई व्यवस्था जो कि महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में लागू हो चुकी है, अन्य राज्यों में भी जल्द से इसको लागू किया जाएगा। हालांकि पात्रता और दस्तावेजों को लेकर के राज्यों की जो शर्तें हैं थोड़ी अलग अलग हो सकती हैं, यानी कि सभी राज्यों में समान यहाँ पर पेंशन शर्त नहीं रखी गई है, पात्रता के मानदंड नहीं रखे गए, जो कि आपको यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। पात्रता और आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, यानी पात्रता क्या रखी गई है और आवश्यक दस्तावेज आप कौन कौन से चाहिएंगे।
तो इस योजना का लाभ केवल संबंधित राज्य के स्थायी निवासियों को मिलेगा जिनका नाम गरीबी रेखा सूची में दर्ज है। वृद्ध पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष तय की गई है। विधवा और विकलांग नागरिकों को संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विधवा महिला को विधवा प्रमाण पत्र, विकलांग को विकलांग प्रमाण पत्र। आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आयु या फिर विकलांगता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो अब यहाँ पर अनिवार्य रहेंगी। साथ ही आधार और बैंक खाते का लिंक होना भी जरूरी होगा, यानी कि आपका आधार कार्ड लिंक बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों, अब जानकारी लेते हैं कि सितंबर के महीने में अब आपको पेंशन कब मिलने वाली है। तो वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन सितंबर महीने में कुछ राज्यों के द्वारा पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीडी के माध्यम से पेंशन ट्रांसफर करना शुरू कर दिया गया है। जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि शेष राज्यों में जल्दी पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया जाएगा। तो साथियों, यानी कि कुछ राज्यों में जो पेंशन है सितंबर के महीने में मिलने वाली थी वो ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है और कुछ राज्यों में अब इस प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों, जल्दी आपके अकाउंट में सितंबर महीने में आने वाली जो पेंशन राशि थी वो अब आपकी जल्दी अकाउंट में आने वाली है। यदि आप पात्र हैं और आपने सत्यापन करवा दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेट हैं, तो जल्द ही ये राशि अब आपके अकाउंट में आने वाली है, क्योंकि सरकार के द्वारा साथियों इसको लेकर के ये प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। साथियों, ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो अवश्य वीडियो को लाइक कर दें और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अन्य जो पेंशनर हैं उन तक आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।